गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुः पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदु तं सर्वभूता हृदया मुनिमानतोऽस्मि। अंगश्यामलिमसटा विरवितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जड्यञ्जागुडरुचिषा विदधतम् पट्टाम्बरश्रियः वृन्दारण्यनिवासिनो रुदिला सदा माविदामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीना परादलक्ष्मी क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभरगदया जवाचा याचे निपत्य भुवि दण्डवदुर्भटार्ति अस्य प्रसादमवधास्य जनास्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। कल हम लोग श्रवण किया था कि सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर, कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर विशेष अनुग्रह करने के लिए ये लीला उन्होंने ब्रज में किया। हाँ, नरवत शरीर है लेकिन हमको मनुष्य शरीर नहीं समझ सकते। नरवत है लेकिन नहीं, मनुष्य शरीर नहीं। भगवान अपने दिव्य रूप को ही प्रकट किया है। जो जो लीला उन्होंने किया है उसको श्रवण करना अवश्य कर्तव्य। अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता है क्या होगा? वो व्यक्ति का जीवन वृथा है। जो भी कुछ कर रहा है वो सब व्यर्थ हो जाएगा जीवन में।
भागवत में कहा गया अन्यत्र कि विश्वक्ष न कथा सुज न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। जो भी कुछ धर्म कर्म कुछ भी कर रहा है, अगर भगवान की कथा नहीं श्रवण कर रहा है, भगवान की दिव्य लीला चरित्र को श्रवण नहीं किया, भगवान ने जो लीला किया उसको समझने की चेष्टा नहीं कर रहा, खाली वेदांत साधन सिद्धांत शास्त्र को अध्ययन कर रहा है, लेकिन भगवान की लीला के रहस्य को नहीं समझने की चेष्टा कर रहे, श्रवण नहीं कर रहा है, तो उनका जीवन वृथा है। जो भी साधन भजन पुण्य जो धर्म जो भी कुछ कर रहा है वो सब अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। इसमें हम लोग आगे श्रवण कर रहे हैं कि इस लीलाओं को, इन लीलाओं में से साधारण लीलाओं का श्रवण कर भक्त के अतिरिक्त अन्य साधारण व्यक्ति भी से भगवत परायण हुआ करते हैं। इन लीला कथाओं को सुनने से केवल जे भक्त लोग ही उनको ही लाभ होगा ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि तुम लोग इसी लाइन के हो, तुम लोग जाओ सुनो, हम लोग तो जाएंगे थिएटर में या दूसरी चीज सुनने, ये तुम लोग इस लाइन को तुम लोग जाओ, ये हमारा हम लोग के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान सभी के हैं, सभी जीव के कल्याणप्रद है ये। अगर अनजाने में अगर वो भगवान कथा सुन भी लेता है तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके हृदय में ऐसे प्रभाव होगा। एक दिन नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत से, धीरे धीरे क्या होगा, उसके हृदय में जो अनर्थ, जो भगवत वैमुख्य दोष, भगवान को जो भूल गया है, विमुख हो गया है, इसी का जो बद्धा अवस्था जो है, ये धीरे धीरे कटेगा और भगवान के प्रति उनके हृदय में पहले कण में श्रद्धा जागृत होगा और धीरे धीरे और आगे होगा। ये बात इसलिए कहा भगवत परायण हुआ करते हैं साधारण व्यक्ति भी। इसका दूसरा अर्थ यह भी होगा कि जिन जीवों ने मनुष्य देह का आश्रय लिया है वे इन लीलाओं को सुनकर भगवत पर होंगे, क्योंकि मर्त्य लोक में ही उनका भजन प्रधान रूप से होता है। इसलिए मर्त्य लोक में रहने वाले मनुष्यों के लिए भगवान के इन लीला कथाओं का श्रवण अनायास ही संपन्न हुआ करता है। एक बात सुनो कि भगवान की लीला कथाओं को नहीं सुनेगा, कोई व्यक्ति ये तर्क देगा कि हम भगवान की लीला श्रवण नहीं करेंगे, हम 2 लाख 3 लाख नाम करेंगे, लेकिन हमको श्रवण करने की लीलाओं का जरूरत नहीं है, हम उसके अधिकारी नहीं है, तो उनको क्या दोष लगेगा? राम गोपाल बताओ। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत नाम करूंगा, कौन सा नाम अपराध हो जाएगा उसके अंदर में? भगवान की कथाओं को, लीला कथाओं को अगर श्रवण नहीं किया, भगवान की जो दिव्यता वो नहीं श्रवण किया और कहेगा मैं बहुत लाख नाम करूंगा, तो कौन कितना नंबर के नाम अपराध हो जाएगा? हरि नाम को काल्पनिक समझना। किसका नाम है? भगवान का नाम है ना, कृष्ण की नाम है ना। कृष्ण कौन है, कैसे हैं, क्या स्वभाव है उनका? अगर नहीं जाना तो ये नंबर जो 5वां नंबर अपराध ये हो ही जाएगा, 6वां नंबर अपराध ये हो जाएगा। मतलब वो व्यक्ति, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हरि कथा, भगवान की लीला कथा सुनना अनिवार्य है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अगर नहीं किया, चाहे नाम कर रहा है, नामापराध हो जाएगा और नाम में भी उसको विशेष लाभ नहीं होगा। नाम भी केवल उद्धार कर देगा, उसको मुक्ति प्रदान कर देंगे, लेकिन आगे फिर नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो कि आवश्यक कितना है?
किसके नाम है? कृष्ण के ही नाम है। और जिसके नाम है उनके बारे में नहीं जानते, उनके बारे में कैसे जानो? तुमने बस श्रवण ही नहीं की। कृष्ण कैसे हैं, तो स्वभाव क्या है, कैसे बात करते हैं, भक्तों के बारे में कैसे सोचते हैं, हाँ वो क्या क्या करते हैं, वो सारे चीज नहीं जानेंगे। गीता, भागवत, हरि कथा और विशिष्ट उनकी लीला, उसके अंदर सब कुछ आ गया। लीला कथा के अंदर उनकी कथा भी आ जाएगा, भगवान की उपदेश भी आ जाएगा, उनके स्वभाव हर चीज आ जाएगा उसके अंदर, इसलिए संपूर्ण है। हाँ, इसके बारे में ये बोल रही है। फिर कह रहे हैं कि जो लोग ये मर्त्य लोक में ही जिनका जन्म हुआ ये जगत में, उनके लिए कि कथाओं को श्रवण करने से, जैसे मैंने कल बताया था, उनके हृदय में एक लोभ जागृत हो जाता है। क्या लोभ? जैसे माँ यशोदा कृष्ण को बंधन कर रही है, और माँ यशोदा के साथ में कृष्ण की जो लीला है, जैसे तुम जाते हैं गोकुल में और कार्तिक महीना में हम लोग दामोदर लीला श्रवण करते हैं। इन लीलाओं में देखो माँ यशोदा के प्रति कृष्ण की जो भाव है और माँ यशोदा के अंदर कृष्ण के प्रति जो ममता है, इस टोटल चीज ये छवि जब मन में आ जाता है तो हम समझ पाते हैं कि यही है दामोदर कृष्ण। दामोदर कहने से, यशोदा दामोदर कहने से ये पूर्ण लीला, संपूर्ण लीला सामने आ जाती है। इसलिए जो लोग ये मनुष्य शरीर धारण किए, जन्म लिए हैं, इन कथाओं को श्रवण करके उनके हृदय में लोभ जागृत होगा कि कब मेरा वो दिन आएगा जिस दिन हम क्या करेंगे ना, इन लीलाओं को, हाँ, ये माँ यशोदा जैसे कृष्ण की सेवा करेंगे और कृष्ण के साथ में हम क्या करेंगे, अपना प्रीति प्रेम वर्धन हो। तो ऐसे ही भाव उनके हृदय में, ये लोभ जागृत होने से क्या होगा ना, वो साधन करेगा, उसको ढूंढेगा मुझे कैसे प्राप्त होगा, और वो साधन करने का भूमि कहाँ है? ये जगत में है, स्वर्ग में नहीं है, पाताल में नहीं है। साधन करने के लिए, इसीलिए ये जगत, मनुष्य जन्म, ये भूमंडल में इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम साधन कर सकते हैं। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपाय हमको यहाँ प्राप्त होगा, उसके साधन यहाँ बताया गया। वो श्रावण है, ये साधन है। श्रवण करते ही वो साधन प्रारंभ हो गया, और एक दिन जो करें तत्पर भवेत, भगवत परायण, भगवान के प्रति, हाँ, उनकी जो भक्ति जागृत करने की जो प्रक्रिया, वो जागृत, यही बात को बोल रहे हैं। तो ये मर्त्य लोक में ही उनका भजन प्रधान रूप में होता है, प्रधान रूप से भगवान का भजन। इसलिए मर्त्य लोक में रहने वाले मनुष्यों के लिए, हाँ, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण अनायास ही संपन्न हुआ करता है। इस लोक में भक्तानाम, यह पाठ है, किंतु किसी संस्करण में भक्तानाम की जगह में भूतानाम भी है। भक्त हो सकते हैं या भूतानाम, अनुग्रह या भूतानाम। भूतानाम माने जीव, साधारण जीव, सबके लिए। भूत, भविष्य, अतीत सभी जीवों के लिए है। इसलिए ऐसा होने पर उसका तात्पर्य इस प्रकार से होगा कि भगवान भक्तों के लिए ही अवतीर्ण होते हैं, परंतु अपने अवतार के मूल कारण भक्तों के संबंध से मुक्त, मुमुक्षु, विषयी, निखिल प्राणी पर अनुग्रह करने के लिए भी स्वयं रूप नरदेह प्रकट करते हैं। ये स्वयं रूप कृष्ण अपने जो नरदेह, ये नरबपु, गोपवेश जो प्रकट करते हैं, ये सभी जीव मात्र के ऊपर कृपा करने के लिए, इसके द्वारा से भगवान की करुणा को ही इनके प्राकट्य का कारण बतलाया गया है। मतलब भगवान यहाँ लगता है कि ये जो लीला कर रहे हैं, ये उनकी करुणा है, अनुग्रह है, इनकी विशेष करुणा है जगत के ऊपर। तथापि भक्तों से संबंध से ही
अन्य अन्य जीवों के प्रति भी उनके अनुग्रह को समझना चाहिए। ये दोनों हो सकता है, सभी जीवों के ऊपर भी कृपा हो सकता है और भक्तों के ऊपर विशेष अनुग्रह। अगर भक्तों के ऊपर भगवान ने कृपा किया, लीला किया, तो भक्त लोग भी बाकी जीवों को उद्धार किया, बाकी जीवों की पास भगवान की लीला कथाओं को कीर्तन किया। तो जैसे भी हो, दोनों अर्थ सही है, दोनों श्लोक सही है। श्रील श्रीधर स्वामी ने भी अपनी भावार्थ दीपिका में भी ऐसा लिखा है कि भक्तों की तो बात ही क्या, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कर बहिर्मुख व्यक्तियों का भी बहिर्मुख वृत्ति दूर हो जाती है। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो श्रवण करने से हम जो भगवान को भूल गए हैं, जो हमारे के अंदर में जो बहिर्मुख दोष है, जिसके कारण हम यहाँ संसार में बद्ध हैं, ये दोष कटना शुरू हो जाता है। तो भगवान के प्रति हमारे अंदर में अनुरक्ति भाव, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। सो यस्टरडे फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, दिस श्लोक वी heard, अनुग्रहाय भक्तानां मानसि देहमाश्रितं भजते तादृशी। One must hear these pastimes, and Krishna is performing these sweet pastimes in this world. For why? For the benefit of everyone. If somebody questions that I will chant more Harinam, Krishna and Krishna's name different, non-different, and chant 2 lakhs, 3 lakhs of Harinam, I don't have time to hear Harikatha or hearing Krishna's pastimes. No need. Then you will get benefit or not. Why are Gurudev telling that Harikatha is more important than personal bhajan? It will be some aparadh. Namaparad will happen. What is that namaparad? It is a 6th namaparad. To consider holy name to be imaginary. Whose name is this? Krishna's name, Damodar name, Govinda name. Why this name is? It is Krishna's name. So how is Krishna? How he looks like, how he communicates with the devotees, what he does, how is his feelings towards devotees, what is his mood, what he likes, what he dislikes, how you know? So if you don't know who is Krishna, so your concept, in your mind, it will have Krishna as imaginary. That's why one may not progress in so much in bhajan if one not take the proper association. That's why Krishna performing this holy name was here before, Krishna's name. Since time immemorial it is always there. But holy name is there, but Krishna's performing the pastime. That's Krishna's special mercy. That's why in Bhagavatam it is told, Vishwakshana katha sudo notpade jadidatim sramaya bali kevalam. If somebody is performing so much religious activity, so much sadhana doing, but if is no attraction to hear pastimes of Krishna, teachings of Krishna, Krishna's katha, the topics of Krishna, the Bhagavatam, then whatever sadhana is doing, it will become all useless at the end. It will not be so much fruitful. That's why here Sukadeva Goswami is saying, must. Sutta tatparo bhavet. One must hear these pastimes Krishna is performing. And what to speak of devotees? Even ordinary people, people they think, oh, this is you are in that line,
This is go to temple and Bhagavad class. We will go to theatre, cinema, that is our line. But Krishna is for everyone. He is for everyone. And Krishna is performing this pastime for everyone, not for only devotees. It is for everyone. Even anybody will be hearing this Harikatha. Whatever he has, Sridhar Swayambhupad is saying that Jiva has since time immemorial this Bhagavad Vimukh dosh, means to be opposed to Bhagavan. To be opposed to Bhagavan, that defect, the tendency is there with Jiva. Jiva's nature has become averse to Bhagavan, Krishna Bhakti. And that fault, that will slowly what will happen, it will be cleansed and it will become purified and it will develop some spark of a Shraddha, attachment towards Krishna. Gradually it will develop. Nashtaprayasva bhadresu nityam bhagavat sevaya srutam sakatha Krishna punya sravana kirtan vidyantastriya bhadrani. So it will gradually, this type of those fault will be cleansed and will develop attachment towards Krishna. And here another meaning is given, that how beneficial for human being, those who are taken birth, human birth in this world. How much beneficial for them? Why it is beneficial for them? Because after hearing Harikatha, after hearing about topics of Krishna, suppose Krishna is doing pastimes, we hear about Damodar Lila, Mother Jashoda binding Krishna, and how Mother Jashoda's affection for Krishna and Krishna's affection for Mother Jashoda. When you hear these topics, then you will know slowly what will happen. You will develop greed. Oh, how I can serve Krishna, how I can develop such affection for Krishna like Mother Jashoda. This greed will develop. Then when greed will develop, then you will search how I will do sadhana, what I should do to get this type of love. Then you will associate with the devotees. Then you start your sadhana. But main important thing, the place of sadhana, you will not do in heavenly planet, you will not do in hellish planet or anywhere other planetary systems. Your sadhana place is this planet, Earth planet. And this human body is the most suitable for sadhana. That's why Bhagavatam it is told, Nridayam Madhyam Sulabam Sudullabam Prabham Sukalbam Guru Karnadhari. श्लोक जानते हो? कभी नहीं सुना? Nridayam Madhyam Sulabam Sudullabam Prabham Sukalbam Guru Karnadhari. नहीं जानते? कभी ढूंढा है? तुम्हारे पास तो बड़े बड़े मोटे मोटे श्लोक किताब भी है, मैंने देखा है. So Nridayam Madhyam Sulabam Sudurlabam. Why it is told the human form of life is a suitable boat to ferry across the dreadful ocean of material existence. This is because the sadhana will be performed here. What sadhana will do? Without goal, Guru Maharaj said, without knowing the goal, the sadhana is zero. Many places I have seen, many organizations, institutions, they preach. They try to avoid the goal, only do sadhana. But where you will go? According to Shastra, this type of sadhana or this type of leading others, it is called Gaddalika Srota Nyaya. Gaddalika Srota, the group of sheep. Group of sheep. What do you call it? Sheep means lamb. A group of lambs. If one goes anywhere, they all go without knowing anything. They don't know their goal. If any truck is coming and they don't stop, they all will be finished.
A big hole come, they all will jump there without knowing anything. That's why first you know the goal. The goal is to attain that Krishna Prem, the service of Krishna, to get the mercy of Srimati Radharani. If you don't know about the goal, so what sadhana will do? Why you do? So there will not be any intensity of doing sadhana. You just doing sadhana for sake of sadhana. That's why Chaitanya Charitamrita will do many lifetime you will do and not attain anything. That's why goal is important. That's why it is told it is must. Sadhana place is this human body. And without knowing the goal, no sadhana begins. So know about that. First you know, when buying the ticket, you should know where you are going. You just go to the travel agent, oh I want ticket. I just go in airplane. But where are you going? I don't know any place. That is foolishness. Sadhana should do goal. First fix the goal. Then you know the process. Then start sadhana. किरे क्या हो रहा है तुम्हारा? मुंह में थोड़ा सा That's why this sadhana, this place is Martya Mandal, the material, mortal world is most suitable for performing sadhana. That's why Krishna descends here and performing these sweet pastimes. And these pastimes, Leelas, it is to reveal himself. He gives himself, he distributes his love and affection. How Krishna is, you know about him. Krishna performed this pastime, that's why those who are the mortal human being here, for them it becomes easily available to hear about the topics. When you are in a village where somebody, one of your neighbor, your village member, he become a big doctor, big famous doctor. So you heard about him, how he was, how he doing, how he was studying, everything. So similarly, when Krishna performing the pastimes in Vrindavan, the whole earth is blessed. And we easily get to know about Krishna. We hearing about Krishna, topics going on, discussion going on. That is Harikatha, the preaching going on. Some editions, the books, it is written Anugrahaya Bhaktanam, and some edition it is written Anugrahaya Bhutanam. But both are not different. If Krishna is performing these pastimes to shower special favor, mercy upon the devotees in the past, present and future, like yesterday we discussed, it is also correct. And devotees further do kirtan, preach this Harikatha, Krishna's about topics about others, common human. So ultimately it is beneficial for everyone. Similarly, if it is written Anugrahaya Bhutanam for Jiva, any Jiva, that's also correct. Also Krishna, if it become like that Anugrahaya Bhutanam, to do shower special mercy upon ordinary people, ordinary human beings. Among ordinary human beings, some are desire for liberation, some are liberated, some are materialistic. Anyone to shower mercy on all of them. As soon as they hear Krishna's pastimes, know about Krishna, they will be attracted, and they gradually Krishna Bhakti will develop as a seed like Shraddha, and gradually will develop. This is Krishna's special mercy. Even the devotees
they are blessed by Krishna, they corresponds mercy from Krishna, and they also distribute among others. Srila Swamipad told, saying, which is just discussed, the Bahirmukha Vyakti, those who are opposed to Bhagavan, Krishna Bhakti, and those Bahirmukha Jiva, Baddha Jiva, conditioned soul, they all, when they hear this Krishna Katha, Lila Katha, hearing, Sunatam Sukatha Krishna Punya Sravana Kirtanam, so they are all the heart become cleansed and Suddha Bhakti, Suddha Sattva appear in the heart. And another place, it is in Bhagavatam 3rd canto. श्लोक क्या है? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति सताम प्रसंगात मम बीर्ज संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा. Gradually श्रद्धा रतिर भक्त्यम. So the direction change. They are not going towards, they are in the flow. They are going towards hell. But as soon as they get chance to hear Harikatha, Krishna's pastimes, and the direction will change, they will move towards Krishna. This is called the transition in their life happens, and that is called Tatpara, Bhagavat Para. They become their destiny, and they change and they go towards Krishna. इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की सारार्थ दर्शिनी टीका में इस प्रकार लिखा है कि भगवान भक्तों के प्रति अनुग्रह प्रकाश करने के लिए वैसी विविध प्रकार की लीलाएं क्या करते हैं. जो लोग इन लीलाओं का श्रवण करते हैं वे मनुष्य देहधारी जीव भगवत परायण अर्थात लीला कथाओं के श्रवण से श्रद्धावान हो जाते हैं. कहना भगवत परायण माने क्या? भगवान की तरफ जाने लगते हैं. उनके हृदय में भगवत भक्ति के एक छोटा सा छींटा पड़ जाता है और उस श्रद्धा के रूप में वो वर्धन होता है, श्रद्धावान हो जाता है. अच्छा, इसलिए इन लीला कथाओं के श्रवण की महिमा और अधिक क्या कहूं, भगवान के अन्य क्रीड़ाओं से भी अत्यंत विलक्षण मधुर रसमयी इस रास क्रीड़ा की मणि मंत्र और महोषधि की भांति एक आश्चर्यजनक अतर्क्य शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य देवधारी सभी जीव उसका श्रवण कर भगवत परायण हो जाते हैं. इसलिए सभी प्रकार के भक्त इन लीला कथाओं का श्रवण कर परमानंद लाभ करेंगे तथा कृतार्थ होंगे, इसमें संदेह की बात ही क्या. लेकिन एक बात यहाँ कह रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विशिष्ट भगवान की जो रसमय लीला है, रास क्रीड़ा है, ये बहुत इफेक्टिव है. इस सुखदेव गोस्वामी ने भी वही बात को कहा है. क्यों? इसमें कौन चीज को ध्यान करना है, इसको जानना जरूरी है. इसमें विशेष बात क्या है? ये रसमय लीला में विशिष्ट भगवान, विशिष्ट कृष्ण अपनी हृदय की जो उनकी हृदय की जो भाव है वो भाव को व्यक्त करते हैं, और गोपियां भी अपने हृदय की जो प्रेम भाव उसको व्यक्त करते हैं. तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति जो अपने प्रेम को व्यक्त किया है उसको भागवत में 5 गीत में लिखा गया है. क्या नाम है? तो कौन 5 गीत ऐसे भागवत में है जो गोपियों ने अपने हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसी को व्यक्त किया. इसीलिए इंपॉर्टेंट है. ये नहीं जानोगे तो खाली क्या डांस कर रहे हैं कृष्ण राधा गोपियों के साथ में, इसी को ध्यान करोगे क्या?
इस कथाओं को ध्यान करना है कि उनके हृदय के भाव क्या है परस्पर मध्य में, और उसी से हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगी। इसलिए रसलीला इंपॉर्टेंट है। कृष्ण तो एक्सपर्ट है ही, उसमें नृत्य गीत संगीत तो है ही, लेकिन वो मुख्य पाठ नहीं है। वो तो कृष्ण के लिए हो गया, हम लोग के लिए वो भाव जरूरी है। तो गोपियों ने जो भाव व्यक्त किया, 5 गीत क्या है तुम्हें कह लो, कौन 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 गीत है नाम? वेणुगीत के बाद प्रणय गीत, उसके बाद गोपी गीत, फिर जुगल गीत, फिर भ्रमर गीत। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ये 5 गीत है भागवत की पंच प्राण। अगर ये 5 गीत नहीं सुखदेव गोस्वामी पढ़ते तो भागवत में वो रस नहीं रहता जो दूसरे शास्त्र से ये विलक्षण है। इसी के बारे में गुरुदेव सब समय इसी भावों को कहते थे। ये बहुत जरूरी है जानना। इसमें क्या होगा ना, हृदय में जो भी वासना दूर हो जाएगा। अगर इसको छोड़ करके बाकी कृष्ण के बाकी लीला विलासों को व्यक्त ज्यादा वर्णन करेंगे, ड्रामा करेंगे, तो क्या होगा, जीव के हृदय में उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जिस प्रकार आचार्य लोग कहा है, उसी प्रकार ही इसको अध्ययन और श्रवण करना चाहिए, तो हमारा कल्याण होगा। डॉक्टर ने जिस प्रकार मेडिसिन दिया उसी प्रकार खाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसका बहुत आवश्यकता है। और ये रासलीला में वो कैसे काम करता है ना, मणि मंत्र औषधिवत, जैसे औषधि मेडिसिन के बारे में तुम जानो ना जानो वो काम करता है। मेडिसिन खा लिया उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में तुम जानते हो ना जानते हो। मणि, जैसे मणि है, ये मणि है, इसका प्रभाव है, तो मणि को समझो ना समझो वो मणि अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कोई मणि है सर्प, उसको लगाने से सांप का विष भी खींच लेता है। ऐसे मोती भी है, सांप काट लिया तुरंत उसको लगा दो, चिपका दो, उस सब पॉइजन को खींच लेगा, ऐसे प्रभाव। इसलिए मणि मंत्र, और मंत्र भी ऐसे है। मंत्र चाहे जानो, जब मंत्र पाठ कर लिया तो तुरंत वो काम करना शुरू कर देता है। सभी प्रकार मंत्र, और महामंत्र हरि नाम सबसे श्रेष्ठ है। उसी प्रकार में बहुत प्रकार के मंत्र है जो सिद्धि है, तो मंत्र के द्वारा वो प्रभाव डालता है। तो मणि मंत्र औषधि जिस प्रकार बिना विचार में वो चाहे जाने अनजाने में वह उसमें प्रभाव देता है, उसी प्रकार भगवान की कथा भी, ये रस कथा भी ऐसे है कि ये अगर अधिकारी से श्रवण कराया जाए तो ये अपना प्रभाव छोड़ता है, अवश्य प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा इसको कहते हैं कि भगवत परायण। भगवत परायण माने भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाना, इसको भगवत परायण कहना कहते हैं। और सभी प्रकार के भक्त इन लीला कथाओं का श्रवण कर परमानंद लाभ करते हैं और कृतार्थ होते हैं। इनमें संदेह की बात ही क्या है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ फिर आज। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर is saying in the commentary Sarartha Darshan of this verse, Krishna performs different types of sweet pastimes for his devotees. That is a special anugraha. Means you should know what is anugraha, what is favor. Favor means sometimes we give blessings, that is also favor. Sometimes we give something, benedictions, boon, that is also one type of favor. But this is Krishna's favor to devotees, is not this. So what Krishna gives? What is Krishna's favor? Anugrah here, Krishna performing the pastimes, by that what he is giving to devotees. What type of favor is this? Krishna gives his love. That is his favor. Understand? That is highest. And we should know the meaning of what is favor. So, Krishna gives his love. Those who hearing this Harikatha. Krishna by performing this pastime, this is his special favor.
for this whole planet, for all the jiva. So different pastimes Krishna performs. And anybody, those who are hearing this Lila Katha pastimes, they all these human beings, those who are having material body, they become Bhagavata Parayan. Bhagavat Parayan means their destiny changes. When your destiny towards material life, that is a jada, material life, materialistic. The opposite of materialistic is a spiritualism. Spiritual means Bhagavat Parayan, towards Krishna. Krishna becomes the goal. The love of Krishna is become your goal. That is called Bhagavat Parayan. So the mood changes. How it changes? First it will arise in your heart as a spark. Very small tiny spark of Shraddha, faith, that appear in the heart. मुंह खोलना नहीं. फिर so what is this extraordinary glories of this Harikatha, Krishna's pastimes? Especially among all the pastimes of Krishna, the Ras Lila is most important. Many people have misconceptions about this Ras Lila. What they think? They think Ras Lila means Krishna is enjoying with gopis, and that is Ras Lila. But really they don't understand. The Ras Lila why Krishna performed, especially the way Sri Sukadeva Goswami expressed for the benefit of Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj is sitting at the gate of death. Sukadeva Goswami is brahmachari from birth. So why they both have no interest in this? So why he spoke this topic? Because Krishna what doing dancing and with gopis singing, all things are there, but that is not very important for us. For us, what is important? Krishna's mood towards gopis, and gopis mood towards Krishna. How we know this? It is expressed in Bhagavatam 10th canto. Especially our Guru Maharaj tells that 5 Gitas of gopis, which is gopis' love for Krishna, is expressed. That's called the 5 life air of Bhagavatam. Without this 5 life air, Bhagavatam will not be so extraordinary. That 5 Gitas, you know the names of 5 Gitas? What? These 5 Gitas. So here, in these Gitas, gopis have expressed that deep love for Krishna. When we hear these topics about gopis' mood towards Krishna and Krishna's mood towards gopis, how Krishna expressing, oh, I am eternally indebted. Speaking the Supreme Personality of Godhead, na parayam nirabadya sanjuja, how he is expressing himself. So these moods, when we will discuss about this topic here from the qualified devotees, what will happen? It is very, very powerful. So effective that from our heart all the type of the material disease, contaminations will change, and the jiva will become Bhagavat Parayan. Will begin to love Krishna. It will arise as a spark of love, devotion, that is called Shraddha. It will appear in the heart. And especially is compared with the Lila Katha. Hearing Lila Katha is compared to Mani Mantra Aushadhi. Mani means the gems. The gems are effective. Even you know about them or not, as soon as you wear it, it will have its own impact. Mantras.
Some mantras are chanting mantras. Some gems are there. If snake bites, then put the gem and it will extract the poison. And mantra, as soon as the mantra will be chanted, and it will work. Sometimes the snake poison also, somebody died and it can be cured by mantra healing. And Osadhi, medicine. Even you know the composition or not, it works. Like Mani Mantra Osad, it is infallible. Similarly, Bhagavan's Katha also infallible. If you are hearing from qualified sources, authoritative sources, then it will work. And the main function is, it will change our totally attachment toward this world, material body. It will change direct towards Krishna. It may happen not one day, take time, but it will happen one day. That is the purpose. How devotees hearing, those who have a Shraddha, the no Shraddha will appear. Those who have Shraddha, they will develop a Nishtha. Those who have Nishtha, they will develop a Ruchi. So gradually, after this is the purpose why Krishna is so. That is Krishna's special mercy upon all the jiva to perform this lila. First times. Gaur Pramanande, Hari Hari Bol. Any questions? कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न है? तो अस्थिर क्यों हो रहे हो? स्थिर होकर बैठना चाहिए ना, ऐसे बैठे स्थिर होकर, ऐसे हो रहे हो, मुंह खोल। महामंत्र